कमेंट सेक्शन में बार बार बच्चे बायो 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 कर रहे थे, तो फाइनली हम लोग आज बायो की वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बायो का, ठीक है। और इस वीडियो में मेरे को समझाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बायो कुछ बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है और कुछ बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो भाई समझाने वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को करना था, क्योंकि डोमेन था, खुद से पढ़ना था, बस मुझे इसके आंसर बताने थे। आपको मैं आज इस वीडियो में आंसर बता दूंगी फटाफट डायरेक्ट, और ऐसा लगा मुझे समझाना चाहिए किसी क्वेश्चन में तो मैं समझाने की कोशिश करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। अदरवाइज आप लोग तो हो ही परफेक्ट, ठीक है। और ये बता दूंगी जरूर आप लोगों को कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मतलब किस पोर्शन से हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन सा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, अभी भी अगर आप लोगों ने बायो स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग अगर उस चैप्टर्स को देखते हो, उन चैप्टर्स को करके जाते हो अच्छे से, तो शायद मे भी आप लोगों का पेपर जैसा जाने वाला हो उससे बेटर हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, इन्फेक्शंस ऑफ एस्केरिस अकर ड्यू टू। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को आएगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए और बी ओनली, ठीक है। ए वाला है कंटेमिनेटेड फूड और बी है हमारा कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। तो एस्केरिस हम लोगों को किस मतलब एस्केरिस का इन्फेक्शन हम लोगों को किस दो चीज़ों से होता है, एक तो कंटेमिनेटेड फूड से होता है और कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ठीक। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों का जस्ट बाजू में शो हो रहा है, तो आप लोग वहां से देखिए, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये वाला कहाँ से आया था, तो ये वाला आप लोगों का 8th वाले चैप्टर जो आप लोगों का है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इससे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी यूनिट है ये, ह्यूमन वेलफेयर वाली आप लोगों की यूनिट है, जिसमें आप लोगों का चैप्टर है 8th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहां से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हम लोग आगे पीछे या थोड़ा सा बता सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसे आप लोगों को पता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एक ही चैप्टर से मतलब लिंक नहीं होते हैं, वो क्वेश्चंस काफी सारे चैप्टर से लिंक होते हैं। इस वजह से हमारी ये वाली दिक्कत हो सकती है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ कि इसी चैप्टर से, तो आप लोग बोलोगे नहीं दीदी ये तो उससे हो सकता है मे भी ये उस चैप्टर से भी लिंक हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर मैं बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो मैं तो बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी भी अपने सारे सेंसेस खुले रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं गलत बता रही हूँ, तो आप लोगों को जो सही लग रहा है वो कीजिए। अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शन है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें, वहां से सर्च कीजिए, वहां से आप लोगों को तो मे भी शायद करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, ठीक। तो हम लोग सेकंड वाले पे चलते हैं। हमारा सेकंड वाला क्या है, स्ट्रक्चर आर नॉट होमोलोगस, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला है अगेन करेक्ट आंसर। कौन सा है, ए ई दोनों, ठीक है, सिर्फ और ए और ई ही है। फर्स्ट है 4 limbs ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, और ई वाला है हमारा फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। तो ये ही आप लोगों के होमोलोगस नहीं है, ठीक, बाकी सारे आप लोगों के होमोलोगस है। ये वाला पोर्शन आया था आप लोगों का शायद इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। फिर इसके बाद है हम लोगों का थर्ड वाला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। तो देखो इसका आंसर आप लोगों का फर्स्ट है टेरिडोफाइट्स, बट इसमें एक कंफ्यूजन है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से था या नहीं था। अगर 11th वाला जो आप लोगों की बुक है बायो की, अगर 11th का भी सिलेबस इंक्लूड करते तो ये एनिमल किंगडम से ही आता है या प्लांट किंगडम से ही आता है वाला, ठीक है। बट अब 11th का पोर्शन है ही नहीं, तो हम लोगों को डिफिकल्टी हो रही है सोचने में कि भाई 12th में से कौन से चैप्टर से ये चीज आई होगी। तो हम लोगों को तो लग रहा है ये वाला सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि कट था उसमें से आया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी के सिलेबस में कट नहीं था, आप लोगों का जो 12th का सिलेबस था उसमें शायद तक कट था, शायद कट था, ठीक है। 4th पे चलते हैं। व्हेल्स, बेट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलैरिटीज इन बोथ पैटर्न ऑफ 4 limbs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए 4 limbs, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या होगा, थर्ड वाला फिब्यूला, या फिब्यूला इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और ये आप लोगों को कहाँ से आया था, ये आप लोगों का इवोल्यूशन से आया था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा फिब्यूला, जो कि आप लोगों का इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आया हुआ था। इवोल्यूशन पता है ना, चैप्टर नंबर 7, ठीक। फिर इसके बाद है हमारा 5th वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का एक इजी तरीका है, सबसे पहले ढूंढो कि लास्ट में क्या होता है और सबसे पहले क्या होता है, ठीक है।
अगर फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला जो आपके इवेंट्स होते हैं किसी भी चीज को करने में, तो अगर वो दिख रहा है आपको किसी ऑप्शन में, तो पहले उस ऑप्शन को देखो और उसमें से देखो। मतलब देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ, आप लोगों को मालूम है जितनी भी स्टेप्स गिवन है आप लोगों को, ये इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, क्लीवेज, तो आप लोगों को मालूम है सबसे लास्ट वाली आप लोगों की क्या होगी, पार्चुरेशन, बच्चों को बाहर निकालने वाला, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी का तो कोई मतलब प्रेगनेंसी तक बात ही नहीं पहुंचेगी ना। तो सबसे पहले आपका इवेंट हो जाएगा प्रेगनेंसी और लास्ट में हो जाएगा पार्चुरेशन। तो सबसे पहले देखो कि ए पहले किस में आ रहा है, ए सबसे पहले इनमें से किस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखो फर्स्ट वाले में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, सॉरी सी, फर्टिलाइजेशन सी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आप लोगों का फर्स्ट इवेंट है जिसका ऑप्शन है सी। तो सी देखिए आपको इन सब चारों ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, तो आप लोगों को चारों ऑप्शन में सी थर्ड में भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर वाले तो 2 ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए क्योंकि उसमें सी है ही नहीं। पहले फर्टिलाइजेशन ही होगा तो फर्टिलाइजेशन का पहले आना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को क्या हो गया, हट चुका है, ठीक। तो बचा आपके पास थर्ड और फोर्थ हो गया। अब देखो सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट वाला इवेंट होता है हम लोगों का पार्चुरेशन वाला, डी वाला ऑप्शन। तो अब देखो लास्ट में डी कहाँ है, तो इजीली आपको दिख रहा है कि आपका जो लास्ट में डी है वो फोर्थ वाले में। तो आप लोगों का फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को टाइम बचेगा। और आप लोग ये भी जानते हो कि आपके पास 180 मिनट है और आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये जानते हो आप बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना पड़ेगा। इसके लिए इतना मत सोचना, इतना मत करना। देखो इजी चीजों का, बायो का पेपर बहुत इजी आया था, बहुत भी नहीं, लेकिन उसका लेवल काफी अच्छा था। जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करा हुआ है और अगर वो ये एग्जाम दे रहा है उसके लिए तो भाई बहुत स्मूथली ये पेपर निकल जाएगा बायो का, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बायो का बहुत स्मूथली निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। और डोंट वरी, जो सिर्फ 12 का पढ़े हैं और डायरेक्ट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हैं, कोई नहीं, अगर 12th अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों का भी निकलेगा, ठीक है। और अगर 12th नहीं भी पढ़ी होगी तो अभी भी टाइम है, 1 शॉट देखो हो जाएगा, ठीक है। तो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर किसी को शॉर्ट नोट चाहिए तो आप लोग मैंने ईमेल आईडी अपनी ऐड कर दी है बायो में, तो वहां पर आप लोग वहां पर मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे पास है काफी अच्छे शॉर्ट नोट, अगर आप लोगों को मदद चाहिए तो श्योर आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इसका आप लोगों को बता दिया है, फोर्थ वाला करेक्ट है ऑप्शन। और फिर 6th वाला चलते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि काय में से आया है, काय में से आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से आया है, ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हाँ उसी में से आया है। फिर आप लोगों का 6th वाला में क्या गिवन है, 6th वाले में आप लोगों को एक मैचअप दिया हुआ है, 2 लिस्ट प्रोवाइड की है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड का आप लोगों को क्या आएगा, यहाँ पर सिट्रिक एसिड का आप लोगों को आएगा 3rd वाला, ठीक है। और एसिटिक एसिड का आप लोगों को आएगा 4th वाला, ब्यूट्रिक एसिड का आएगा आप लोगों का 2nd वाला, और लैक्टिक एसिड का आएगा आपका 1st वाला। लैक्टिक एसिड का एक याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड इसमें भी एल आ रहा है और लैक्टोबैसिलस में भी एल आ रहा है, ठीक है। तो एल से आप लोग लैक्टिक एसिड का याद रखिएगा, ठीक। सिट्रिक एसिड का 3rd वाला ऑप्शन है, ब्यूट्रिक एसिड का आपका 4th वाला है, और सी वाला जो आपका ब्यूट्रिक एसिड उसका आप लोगों का है 2nd वाला, ठीक। ये वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 2nd वाला इज द करेक्ट वन, ठीक है। और ये कहाँ से पूछा गया था, ये पूछा गया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये वाला आपका चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट वाले में चलो 7th वाले में हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें है अरेंज द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइसोलेटिंग प्योर डीएनए फ्रॉम ए बैक्टीरियल सेल इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता है डीएनए की प्रोसेस क्या होती है, ये आइसोलेटिंग वाली प्योर डीएनए वाली जो भी प्रोसेस होती है, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को एक करंट सीक्वेंस देखना है कि पहले भाई क्या होता है। पहले हम लोग उसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लाइसोसोम डालते हैं, राइबोन्यूक्लियस डालते हैं, या फिर चिल्ड इथेनॉल से हम लोग उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो भी है इसमें ये हम लोगों को करना है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में, करंट सीक्वेंस में जमाना है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा, फर्स्ट वाला है आप लोगों का, पहले डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। सबसे पहले होगा आपका प्रोटीएज से ट्रीटमेंट होगा उस सैंपल का, फिर उसके बाद राइबोन्यूक्लियस से आपका इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर सी वाले से होगा लाइसोसोम से, फिर ए वाला,
चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को राइट हो जाएगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से आया है और कौन से चैप्टर से, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से आया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 से आप लोगों को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला ना बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना क्वेश्चन पूछे गए थे अधिकतर। ठीक, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा 8th वाला है, इसमें अगेन हम लोगों को एक मैचअप गिवन है जिसमें हम लोगों को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। मैचअप में बहुत बच्चे काफी मिस्टेक कर देते हैं कंफ्यूजन के कारण। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट वाले का कौन सा आंसर है। फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल जाता है तो ढूंढिए कि ए का जो ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है वो कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है ए का। आपको लग रहा है ए का कभी सेकंड है तो ए का सेकंड किस किस में गिवन है पहले वो देखो। ठीक, वो देखो। और अगर एक ही में गिवन है तो बेझिझक टिक मारो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर श्योरिटी हो, कंफर्म हो कि भाई ए का सेकंड ही होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, तभी ये रिस्क लो। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपना टाइम बचाना है। आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स दे दिए तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि एक ही मिनट देना है आप लोगों को एक क्वेश्चन में। जीडी और टीचिंग एप्टीट्यूड सिंपल नहीं है, घुमा के रख देंगे आप लोगों को एग्जाम हॉल में, देख लेना। इसके लिए बोल रही जितना टाइम बच सकेगा बचाने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका बता दिया मैंने आपको करेक्ट आंसर कि नहीं बताया? नहीं बताया शायद। इसका है आप लोगों का थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये कहाँ से गिवन है आप लोगों को? ये अगेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आप लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और फिर अब 9th वाला देखते हैं। अगेन 9th में हम लोगों को एक मैचअप गिवन है। ठीक है, इस मैचअप को आप लोग देखकर बता सकते हो इजीली कि ये कौन से चैप्टर से आई होगी। तो ये आप लोगों की है कौन से चैप्टर से? वेरिएशंस वाले में से शायद है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसमें लास्ट पेज में आप लोगों को ये गिवन है, ये जो भी है सिकल सेल एनीमिया, फिर हीमोफीलिया, ये जो भी गिवन है ये सब वही उसी का पोर्शन है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, बहुत अच्छी है मेरी बायोलॉजी, बता देती हूँ आपको। मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मुझे ये अच्छी लगती है और मेरी स्कोरिंग भी हमेशा अच्छी आती है। इवन आपको पता है मेरे को 12th में 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे बायो में। मैं खुद शौक थी कि भाई कैसे आ गए, बट उस पॉइंट में मैं शौक भी थी और मैं ये भी सोच रही थी कि 2 नंबर कहाँ कटे। मतलब कटते तो ज़्यादा कट जाते लेकिन 2 नंबर कैसे कट गए। उस टाइम मेरा ये क्वेश्चन था कि 2 नंबर उन्होंने कहीं जानबूझकर तो नहीं काट लिए, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। बट फिर भी 98 कभी नहीं आए भाई, पूरी जिंदगी में 98 नहीं आए, और 12th में भाई बायो के पेपर 98 जितना रिजल्ट को देख के खुश नहीं थी उतने मैं बायो के नंबर देख के खुश हो गई थी। खैर इधर चलो भाई, मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और आप लोगों को भी कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। हम 9th वाले पे थे। 9th वाले का करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का थर्ड वाला, जिसमें आपका ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का 1 है। ठीक है, सो आपका ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाता है थर्ड 1। और इसमें आप लोगों को ये वाला आपका जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है वहाँ से गिवन था, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, जेनेटिक्स वाला यूनिट आप लोगों का। और इसमें शायद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से गिवन था, शायद नहीं, आई थिंक कंफर्म ये वहीं से गिवन था। ठीक, और आगे चलते हैं। हिंदी मीडियम वालों देख लो आप भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन। फिर इसके बाद है 10th वाला। 10th वाले में आपको दिया है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में आप लोगों का जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है आप लोगों का फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आप लोग देख लो, आप लोगों का फर्स्ट वाला करेक्ट है और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया होगा, फिर भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये आप लोगों का आया था। और अगेन 11th ये वाला है मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 3 फॉर 2 व्हीलर्स वॉज मेड इफेक्टिव थ्रू आउट द इंडिया फ्रॉम। सो इसका करेक्ट आंसर है 2010। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बट मुझे इसमें डाउट है कि ये कहाँ से आया है भाई। मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कहाँ से दिया है। शायद मे बी इन लोगों ने 15 वाले से दिया होगा, कंजर्वेशन से, आई थिंक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद इकोलॉजी वाली यूनिट से ही गिवन है आपका ये वाला। मतलब मुझे नहीं, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये पढ़ा है कि नहीं कहीं। मैंने बायो की बुक 4 से 5 बार रीड मारी अपनी 12th क्लास में। मैंने बायो बहुत पढ़ा है अपनी 12th स्टैंडर्ड में। मैंने बहुत कोशिश करी थी बायो को अपना एकदम बहुत पक्का बनाने की, तो भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ये पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। ये लोग आप ये चीज़ आप देख लीजिएगा भाई कि ये कहाँ पर था। इसका करेक्ट आंसर लेकिन 2010 है। ठीक है, तो आप लोग देखना ये वाला आपके अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो है 12th वाला वो देख लेते हैं। ठीक है, 12th वाला है हमारा, वो देख लेते हैं। ठीक है,
वेट अ मिनट, 12th वाला है हमारा। हाँ 12th वाला है हम लोगों का। एलिल्स आर, भाई एलिल्स आर क्या होता है एलिल्स? तो हमारे एलिल होते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक। तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। और ये कहाँ से आप लोगों का आया था? 5th चैप्टर से आया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। फिर 13 पे चले। 13 का आप लोगों का है विच स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों का टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। माइक्रोपाइल तो पता है होगा ही, ऊपर वाला जो आप लोगों का होता है स्टिग्मा स्टाइल, ये होता है क्या? इसका वैसे तो करेक्ट आंसर थर्ड है, बी और ई, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसका है ये पोर्शन। एनाट्रोपस उल्टा वाला ओव्यूल, आप लोगों को इसका डायग्राम गिवन है, देखिएगा इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों को पता है, देखो चलाजापॉल भी होता है, ठीक है, माइक्रोपाइल भी होता है, फ्यूनिकल भी होता ही है। फ्यूनिकल से तो वो अटैच होता है तो क्यों नहीं होगा, बट स्टिग्मा और स्टाइल तो नहीं। स्टिग्मा तो पता है ना क्या होता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक। और स्टाइल भी पता है आप लोगों को क्या होती है, ठीक है। तो ये तो नहीं ही होगा। कितना सिंपल, आप खुद सोचो कि कितना सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था, isn't it? कुछ बच्चों के लिए, कुछ के लिए नहीं, इतना भी सिंपल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस है भाई जिसका लेवल थोड़ा अप है, ठीक है ना, वो पढ़ोगे तभी होगा क्लियर। अदरवाइज आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग बायो में अपनी स्कोरिंग अच्छी कर सकते हो। अगर एक भी सब्जेक्ट में आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी ना, तो बायो जो भी दूसरा सब्जेक्ट है जो भी आपका लो गया है जिसके कारण आपकी स्कोरिंग गिरी है, उससे मतलब वो बैलेंस कर देगा अगर आप बायो अच्छा कर लेते हो। तो बायो वालों ध्यान दो, बायो इजी आया था एज कम्पेयर टू मैथ्स। मैथ्स वाला का भी हम लोग वीडियो लाने वाले कुछ टाइम में, देख लो। बायो इजी था, कोशिश करो कि बायो को और अच्छा बना सको, ताकि जो दूसरा आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसकी स्कोरिंग आप लोगों को ऐसा लग रहा है भाई ये बिगड़ के आया है हमारा, ये बिगाड़ के आया है, तो ऐसा करके आना बायो कि भाई अगर कुछ बिगड़े तो बायो आपका वो चीज बैलेंस कर दे। अभी से कोशिश करो, अभी से बेटो, नहीं हो रहा है वन शॉट, देखो वन शॉट सफिशियंट है फिलहाल के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका तो बता दिया है आप लोगों का, बी वाला और ई वाला ये आप लोगों का एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट नहीं है, तो ई वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। ये पता है ना कहाँ से आया है, ये आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से गिवन है, ठीक। फिर उसके बाद है 14 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th वाला, ठीक है। ये तो एस्केरिस उससे उधर से होता है ना ये, भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कहाँ से आ गया? खुद मतलब जिसको कुछ नहीं आता होगा ना वो बायो का पेपर ना कर सकता है, अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो, थोड़ी सी नॉलेज हो ना, इतनी सी बायो से रिलेटेड कर लेगा वो इंसान बायो का पेपर। क्योंकि देखो ना, मतलब पेपर में नॉर्मली 2 ऑप्शंस तो वो कंफ्यूज, मतलब बच्चे को कंफ्यूज कर दे ऐसे देते हैं एनटीए वाले, बट इस पेपर में आप लोग देख रहे हो एक जो ऑप्शन रहता है वो टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है कि बच्चा कर सकता है उसको, मतलब देख कर ही बता देगा कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है तो टोटली डिफरेंट है, तो ये ही आएगा, ठीक है। अगर कहीं कंफ्यूज हो ना तो यही ट्रिक मारना, जो टोटली डिफरेंट लग रहा है ना लगा देना। नेगेटिव मार्किंग हो रही है, 1 नंबर की हो रही है ना, जान दो 1 नंबर दे दिए लेकिन हर क्वेश्चन पेपर में मत करके आ जाना, वरना नेगेटिव स्कोरिंग पहुंच जाएगी आपकी, माइनस में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। कहाँ से आया था? ये भी आप लोगों का वो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से ही आया था, ठीक है ना, ठीक है। हम लोग हमारे 15 वाले क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, PBR 322 डज नॉट हैव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस साइट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों का इस चैप्टर में से कुछ करके जाओ या ना जाओ, PBR 322 वाला डायग्राम रट के जाना, कुछ करो ना करो, ये डायग्राम 12th के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। PBR 322 किसी भी हालत में करना है आप लोगों को, एकदम रट लो, ठीक है, रट लो और अच्छे से करके जाना, ठीक। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 4th वाला आप लोगों का हो जाएगा, और ये आप लोगों को शायद एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से आया था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और 18 वाले पे हम लोग पहुंच गए, 16 वाले पे हम लोग पहुंच गए हैं। सिलेक्ट द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ विच कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ये तो ट्रांसजेनिक था, उसको बनाया गया था, कौन सी थी? रोजी। तब कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोजी इज द वन जिसको बनाया गया था ताकि वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस कर सके, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला आएगा। अब चलते हैं, ये भी शायद आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी से ही गिवन था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बट फिर भी 17 पे हम लोग पहुँच गए। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमन्स आर, कौन सा बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए ह्यूमन्स में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला इज द करेक्ट। और ये कौन से चैप्टर से गिवन था? ये आप लोगों के शायद ह्यूमन वेलफेयर से ही गिवन था, है ना। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया शायद ह्यूमन वेलफेयर से ही गिवन था, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग हमारे 18th वाले पे पहुंच गए हैं। अगेन आप लोगों को एक मैचअप गिवन है, ये वाली मैचअप आप लोग देख के बता सकते हो कि कहाँ से गिवन होगी। आप लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से गिवन है वाला क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी बेसिक चीज़ कि जो आपका जो सीड है वो ओव्यूल से बनता है और जो आपका फ्रूट है वो ओवरी से बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। अगर जिसको नहीं पता है तो जान लो, जो आपकी सीड होती है वो ओव्यूल से बनती है और जो आपकी ओवरी रहती है वो आगे जाके फ्रूट बनाती है। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, जो ओव्यूल गिवन है, ओव्यूल अभी बताया जस्ट, ओव्यूल सीड से बनता है, तब सॉरी ओव्यूल आगे जाके सीड बनती है। ठीक है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट का फोर्थ। अब ये ऑप्शन में देखो कि फर्स्ट का फोर्थ काय में गिवन है। आपका ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड में गिवन है ए का फोर्थ वाला पोर्शन। ठीक है, अब दो गिवन है, अब अगेन कंफ्यूजन कि दोनों में से कौन सा होगा। सेकंड वाला देखते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। अब जो बाहर का जो कवर होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट जो होता है ओव्यूल का, उसको टेस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर ये बी का फर्स्ट हो गया। तो आप देखो कि बी का फर्स्ट काय में गिवन है, बी का फर्स्ट आप लोगों का फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है, तो बी का फर्स्ट आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और इसका करेक्ट आंसर भी फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आपका ए का फोर्थ हो जाएगा, ओव्यूल का सीड हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा टेस्टा, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड है एंडोस्पर्म और न्यूसेलस का हो जाएगा आप लोगों का पेरिस्पर्म। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से आया था पता है ना आप लोगों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट से गिवन था। कुछ क्वेश्चन सॉल्व बच्चे फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड अंडर कैनाबाइनोइड्स, कैनाबाइनोइड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ वाला है ए बी ई। ठीक है, ये ए बी और ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये वाला आप लोगों का शायद तक ह्यूमन वेलफेयर से ही आया होगा। कैंसर वाला कोई सा क्वेश्चन था क्या आप लोगों का? मतलब आप लोगों का नहीं, हमारी बुक का 12th के एनसीईआरटी का वहीं से गिवन है शायद ये वाला, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। बट फोर्थ वाला इसका करेक्ट है। आगे है हमारा 20 वाला। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल VNTR एज ए प्रूफ। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन दिस टेक्निक्स आर। पता है मेरे साथ इतनी गंदी चोट हुई थी ना, तब मैं पढ़ रही थी ना बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, तब ये वाला चीज़ मैं छोड़ के आ गई थी। ये सड़ी सी चीज़ कौन देगा, और वही पेपर में आ गई थी। मेरे को इतना रिग्रेट हुआ था ना उस टाइम पे, कसम से बहुत रिग्रेट हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भाई 4 नंबर में खुद अपने हाथ से छोड़ के आ गई थी। मतलब चाहते हुए कि मुझे पता था कि मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये सड़ी है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इच्छा नहीं वो चीज़ पढ़ने की, तो मैं उसको छोड़ के चली गई। मैंने ऑल ऑफ सडन पेपर में देख लिया, हालत ख़राब थी, खुद पे रिग्रेट, खुद से ही तब सोच रही थी कि यार क्या करके आई हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेरे साथ हुआ खुद मत करना, कब पढ़ के जाना है ये चीज़। ये वाला 20 वाला क्वेश्चन का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट वाला आप लोगों का करेक्ट है, इसमें ABCDE इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें क्या सीक्वेंस होगा आप लोगों का? सबसे पहले ए आएगा, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सी है, फिर आपका सॉरी ए के बाद बी है आपका, फिर सी है। मतलब सीक्वेंस में गिवन है यार, सी सीक्वेंस में ही गिवन है आप लोगों का, सीक्वेंस में ही गिवन है ये आप लोगों का। तो आप लोगों को सीक्वेंस में लाने की ज़रूरत नहीं है, पर देख लो कि इसका क्या सीक्वेंस है करेक्ट। ठीक है, ABCDE इज द करेक्ट सीक्वेंस, जो गिवन है वही होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद है 21 वाला। सम प्लांट मिनिमाइज वाटर लॉस बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथवे नॉन एज। ठीक है, ये वाला जो है आप लोगों का, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सी, और सॉरी सी बोल रही हूँ, सेकेंड CAM। ठीक है, इज द करेक्ट वन। ये आप लोगों का ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ये आप लोगों का पता नहीं कहाँ से दिया है, शायद मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। अगर 11th का आप लोगों का सिलेबस होता ना, तो शायद 11th में से फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस मतलब
पोर्शन में से गिवन होता, बट पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मैंने पढ़ा तो था, मगर कहाँ पढ़ा था मुझे वो चीज़ याद नहीं है, बट मैंने पढ़ा था इसको। ठीक, चलो चलते हैं आगे। 22, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट डैश विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो फोर्थ वाला आप लोगों को करेक्ट आंसर हो गया इसका। और ये शायद फोर्थ या थर्ड फोर्थ समथिंग उसी से गिवन है, पता नहीं, ये आप लोग देखना, क्योंकि मैं अगर गलत बोल दी तो भाई आप लोग मुझ पर धावा बोल देते हो, इसके लिए मैं गलत नहीं बोलने वाली हूँ। अब ये चीज़ आप देखो, 3 वाला आप लोगों का आंसर है। इसमें क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो हम लोग हमारा जीन, जो हमको जीन चाहिए, डिजायरेबल जीन है, हमको उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, उसके बाद ही सारी प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा डिजायरेबल जीन करेंगे, फिर उसके बाद प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, मतलब वेक्टर तो पता है ना, किसी भी चीज़ को मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है वेक्टर। ठीक है, तो हम प्लाज्मिड को लेंगे एज ए वेक्टर, फिर उसके बाद एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, हम उससे कट करेंगे जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है वाले पोर्शन को, पूरे जीन में से हमारा जो भी हमको जो जीन चाहिए उसको कट करेंगे, प्लाज्मिड वाले पोर्शन में से उधर उसको फिर कनेक्ट करेंगे, जो भी प्रोसेस होगी फिर वो कंटिन्यू होती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन उसमें करेक्ट हो जाएगा, BDCA ये वाला सीक्वेंस होगा इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24th वाला, जीनोम साइज ऑफ ई कोलाई इज, जो जीनोम साइज है ई कोलाई का वो क्या है। ठीक है, तो इसका 24th का आप लोगों को क्या गिवन है, सेकंड वाला करेक्ट है, जो जेनेटिक्स से आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर इज द करेक्ट वन। ठीक है, ई कोलाई का जीनोम का साइज होता है। ठीक, ये एकदम डायरेक्टली गिवन है और डायरेक्टली पूछा भी गया है। लास्ट रिलेशन बिटवीन फिग ग्री एंड वेस्प इज रिगार्डेड एज, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिलेशनशिप बिटवीन फिग ग्री एंड वेस्प इज रिगार्डेड एज, सो द करेक्ट वन इज द थर्ड वन। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया है भाई, थर्ड वन आप लोगों का करेक्ट है, और ये शायद ऑर्गेनिज्म या फिर इकोसिस्टम में से पूछा गया आप लोगों का। ठीक, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, हमारा पूरा बायो का क्वेश्चन पेपर हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारा लेवल क्या था। लेवल का बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि आप लोगों का लेवल क्या था, कि किस लेवल में क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, इस लेवल मतलब इस साल क्या लेवल होने वाला है क्वेश्चन पेपर का। लास्ट टाइम काफ़ी इजी था, इजी टू मॉडरेट था आप लोगों का। इस साल क्या होगा नहीं पता, लेकिन अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, वन शॉट देखो, वन शॉट के नोट्स बनाओ और उसे पढ़ो, PYQ देखो कि कौन से चैप्टर में से कौन सा ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग करो, हो जाएगा, अच्छे से होगा। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डायग्राम वाले क्वेश्चंस इस बार लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार पूछ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप लोगों के 12th के NCERT में अच्छे से करके जाना एकदम। डायग्राम वाले क्वेश्चंस लास्ट टाइम नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी नहीं पूछे जाएंगे, इस साल पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, इस साल वो पेपर को कोशिश करेंगे कि टफ बनाए, क्योंकि सीट्स आप लोगों को पता है कम है, और 52,000 के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर्स फिल हुए हैं। ठीक ना, तो देख लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। मतलब कहीं से भी आप लोगों को मार्क नहीं खाना है, कुछ भी क्वेश्चन आए उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो होना ज़रूरी है। इस पेपर में उन लोगों ने एक ऑप्शन तो एकदम ऐसा दिया था कि आप लोग बेझिझक आंख बंद करके एलिमिनेट कर सकते हो। तो जो नोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, नोट वाले में क्या एक वाला ऑप्शन आप लोगों को एकदम हटके दे के बन रहता है। तो जो नोट वाला क्वेश्चन आया ना, उसमें देख लेना भाई नोट है, नॉट गिवन है कि दिस इज नॉट है, तो फिर देखना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो एकदम हटके क्वेश्चन, मतलब हटके ऑप्शन में है, हटा दो उसको, टिक कर दो, वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये हॉस्टल है तो यहाँ पर ऐसे ही होता रहता, कभी भी आवाज आती रहती है। ठीक है, तो चलो हो गया है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ कंफ्यूजन होता है या लगता है कोई सा आंसर गलत है, कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कोई गलत, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, तो वो अच्छी बात है, दूसरे बच्चों की हेल्प होगी। ठीक है ना, अगर कुछ गलत भी है तो। ठीक है गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टाटा।